जब भी हम रामायण का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक धार्मिक ग्रंथ की तस्वीर आती है। लेकिन रामायण सिर्फ एक कथा नहीं है, ये उस दौर के भारत का आईना है। रामायण काल का भारत एक ऐसा समय था जहां धर्म, समाज, राजनीति और जीवन सब आपस में जुड़े हुए थे। ये कोई कल्पनालोक नहीं था, बल्कि एक जीवंत सभ्यता थी जहां इंसान अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखता था। रामायण काल को आमतौर पर त्रेता युग से जोड़ा जाता है। उस समय भारत सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, बल्कि कई जनपदों और राज्यों का समूह था। अयोध्या, मिथिला, किष्किंधा, लंका, ये सभी अपने अपने ढंग से विकसित सभ्यताएं थीं। सड़कों, नगरों और महलों के साथ साथ आश्रम, वन और तीर्थ भी समाज का उतना ही जरूरी हिस्सा थे। अयोध्या उस समय आदर्श राज्य का प्रतीक मानी जाती थी। वहां राजा केवल शासन नहीं करता था, बल्कि पिता की तरह प्रजा की देखभाल करता था। रामायण काल के भारत में राजा का जीवन भी नियमों से बंधा हुआ था। राजा के लिए भी वही धर्म था जो एक आम नागरिक के लिए। यही कारण था कि दशरथ जैसे शक्तिशाली राजा भी अपने वचन से पीछे नहीं हटे, चाहे उसकी कीमत उन्हें अपने प्रिय पुत्र को वनवास देकर चुकानी पड़ी हो। समाज का ढांचा कर्तव्य पर आधारित था। उस समय व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती थी, केवल जन्म से नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ग व्यवस्था काम के आधार पर थी, न कि ऊंच नीच के लिए। हर वर्ग का अपना योगदान था और हर योगदान सम्मान के योग्य माना जाता था। रामायण काल के भारत में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली से दी जाती थी। बच्चे कम उम्र में ही गुरु के आश्रम में भेज दिए जाते थे, जहां वे सिर्फ शास्त्र नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका सीखते थे। संयम, सेवा, सत्य और धैर्य, ये सभी गुण शिक्षा का हिस्सा थे। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यवहार में उतारा जाता था। स्त्रियों की स्थिति उस समय समाज में सम्मानजनक थी। सीता, उर्मिला, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, मंदोदरी, ये सभी सिर्फ पात्र नहीं थीं, बल्कि उस युग की स्त्री शक्ति को दर्शाती थीं। स्त्री को केवल घर तक सीमित नहीं रखा गया था, वह निर्णय लेने में सक्षम थी और अपने कर्तव्यों को समझती थी। सीता का वनवास जाना मजबूरी नहीं, बल्कि उनका धर्म बोध था। वन रामायण काल के भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जंगल सिर्फ जंगली जानवरों की जगह नहीं थे, बल्कि तपस्या, ज्ञान और साधना के केंद्र थे। ऋषि मुनि वहीं रहते थे और वहीं से समाज को दिशा देते थे। राजा भी ऋषियों की सलाह के बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते थे। वन और नगर एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे। रामायण काल के भारत में युद्ध भी धर्म के अनुसार लड़े जाते थे। युद्ध आखिरी उपाय माना जाता था, पहला नहीं। जब युद्ध होता भी था तो उसके अपने नियम होते थे। निहत्थे पर वार नहीं, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं और स्त्रियों व बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये सब युद्ध धर्म की सीमाएं थीं। लंका को अक्सर सिर्फ रावण के राज्य के रूप में देखा जाता है, लेकिन रामायण काल का भारत और उसके आसपास के क्षेत्र काफी उन्नत थे। लंका एक समृद्ध नगर था, जहां विज्ञान, वास्तुकला और संगीत का विकास हुआ था। रावण स्वयं विद्वान था, शिव का भक्त था, लेकिन उसका पतन यही दिखाता है कि ज्ञान और शक्ति अगर अहंकार में बदल जाए तो विनाश तय है। रामायण काल का भारत हमें ये सिखाता है कि धर्म कोई बोझ नहीं था, बल्कि जीवन को सरल बनाने का तरीका था। लोग धर्म इसलिए नहीं निभाते थे क्योंकि समाज उनसे उम्मीद करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वही जीवन का स्वभाव था। वचन निभाना, सत्य बोलना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। इस काल में रिश्ते भावनाओं से नहीं, कर्तव्यों से टिके होते थे। भाई अपने भाई के लिए त्याग करता था, पत्नी पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती थी और पुत्र पिता के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार करता था। आज के समय में ये सब बातें कठोर लग सकती हैं, लेकिन उस समय यही समाज को स्थिर रखने वाली नींव थी। रामायण काल का भारत कोई आदर्श कल्पना नहीं था। वहां भी दुख था, संघर्ष था और गलतियां भी थीं। लेकिन फर्क ये था कि लोग गलती के बाद धर्म की ओर लौट आते थे। अहंकार को सुधार लिया जाता था और शक्ति को सेवा में बदला जाता था। आज जब हम रामायण पढ़ते या सुनते हैं तो हमें सिर्फ भगवान राम की भक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस भारत को भी समझना चाहिए जो रामायण के पीछे सांस लेता था। क्योंकि रामायण काल का भारत हमें ये याद दिलाता है कि एक सभ्यता कैसे अपने मूल्यों के सहारे सदियों तक जीवित रहती है। शायद यही वजह है कि रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है।